Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी एकत्रित भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सुबह सुबह का समय निकाल के, नींद को सैक्रिफाइस करके, बिस्तर को छोड़कर, स्नान इत्यादि कर, तिलक लगा, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करने के उपरांत बैठ के चैतन्य भागवत का श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है और मुझे पढ़ने का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम नित्य इस सौभाग्य के लिए बड़ा ग्रेटफुल रहते हैं। रूपा जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, महाप्रभु के जीवन की उन लीलाओं को श्रवण करने का या उनमें झांकने का अवसर मिल रहा है, जो इन कानों के लिए, इन आंखों के लिए गुप्त भी हैं और लुप्त भी हैं। लेकिन इन आचार्यों की कृपा का कैसे धन्यवाद दें, इसके लिए जिह्वा नहीं है, इसके लिए शब्द भी नहीं बने। किस प्रकार महाप्रभु की लीला में इन आचार्यों ने लाइव टेलीकास्ट कर दी है, इसके धन्यवाद देने के लिए क्या उपयुक्त होगा, ऐसा कोई शब्द दिखता नहीं। कल हमने पढ़ा किस प्रकार श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु ने चतुर्भुज दर्शन दिए। उनके घर आकर, ये बड़ी उत्तम बात है। हम दर्शन पाना चाहते हैं, भगवान दर्शन देना चाहते हैं। कितना हृदय में प्रेम आया होगा भगवान के कि अपनी पहचान ही नहीं छुपा पा रहे। कितना हृदय में प्रेम उमड़ आया होगा इस भक्त के लिए कि भगवान इनके सामने पूर्ण भगवत्ता में प्रकट होना चाहते हैं। जरा इस बात पर मेडिटेट करें कि वो भगवान जो दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ नहीं अति अति दुर्लभ है, वो जिनको मुनिगण, वो जिनको साधु, वो जिनको संत, वो जिनको बड़े बड़े ध्यानी ध्यान से पकड़ नहीं पाते, बड़े बड़े तपस्वी भीषण तपस्या करके हजारों सालों तक उनको पकड़ नहीं पाते, ये श्रीवास के घर में भागते हुए आके दरवाजे पे लात मार के दरवाजा खटखटाते हुए अंदर घुस के चतुर्भुज दर्शन दे रहे हैं, कर ले मेरे दर्शन। सोचिए क्या तपस्या करने की आवश्यकता है, कोई नहीं। आराधयो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधयो यदि हरि तपसा तपस्या ततः किम।
आराधयो यदि हरि तपसा ततः किम, अगर भगवान कृष्ण के शरणागत हो तो तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। न आराधयो यदि हरि, और अगर भगवान पे समर्पित नहीं हो, कृष्ण पे समर्पित नहीं हो, तपसा ततः किम, तो भी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। तपस्या करके करोगे क्या? तो जो भगवान कृष्ण के समर्पित है उसको बहुत तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, और जो भगवान पे समर्पित नहीं है वो हजारों साल तपस्या कर भी ले, उसका कोई फल नहीं है, उसको क्या ही मिल जाएगा। तो बड़े बड़े लोग बहुत बहुत भीषण भीषण तपस्याएं ले लेते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। श्रीवास ठाकुर ने कौन सी तपस्या की? भगवान स्वयं आके उसके घर में दर्शन दे रहे हैं। इस बात को बड़ा समझिए, इट इज भक्ति ओनली। केवल भक्ति से, केवल प्रेम से भगवान को समझा जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है, भीषण भीषण तपस्याएं करके नहीं, भीषण भीषण व्रत लेके नहीं, केवल उनसे प्रेम करके। तो अगर जेन्युइन शरणागति हमारी है, जेन्युइन है, तो भगवान स्वयं आके दर्शन करेंगे। इट इज ऑल अबाउट बीइंग जेन्युइन, निष्कपट, केवल एकमात्र सेवा का इच्छा, केवल सेवा की इच्छा, वो भी कौन सी? अहेतु की अप्रतिहता, केवल शुद्ध शुद्ध सेवा। मलाइन इंटेंशंस के साथ सेवा जो की जाती है, पर्सनल मोटिव्स के साथ जो की जाती है, दैट डज नॉट अट्रैक्ट कृष्णा। विल नॉट अट्रैक्ट कृष्ण। सो श्रीवास हैज अट्रैक्टेड कृष्ण। क्यों? श्रीवास सारे दिन भगवान के बारे में ही सोचते हैं, सारे वैष्णवों की मदद करते हैं, अपना घर खोलते, बोले मेरे घर पे करो कीर्तन। एंड ही सो पॉजिटिव, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया श्रीवास के साथ, लेकिन श्रीवास की लॉयलिटी, गुप्तित्व वर्ण, ही इज टू इंक्लाइन, टू अटैच टू पदारविंदम। सो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कब? आराधयो यदि हरि, जब आपकी आराधना कृष्ण है। और न आराधयो यदि हरि तपसा ततः किम, तब भी तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितनी मर्जी कर लो, उसका श्रम एव ही केवलम। तो श्रीवास को महाप्रभु ने चतुर्भुज रूप दिखा दिया है। श्रीवास का ध्यान भंग हो गया, आंखें खोलकर देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज भगवान खड़े थे। आश्चर्यचकित श्रीवास ठाकुर अवाक बैठे थे। महाप्रभु ने कहना जारी रखा, इतने समय से तुम पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूं? तुम्हारे और अद्वैताचार्य के निवेदन पर अपना वैकुंठ छोड़कर यहां आ गया हूं। मुझे ना पहचान कर
तुम अपने ही जीवन में व्यस्त हो और मुझसे बचने के लिए अद्वैत आचार्य शांतिपुर जा बैठे। मैं भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों को दंड देने आया हूं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मेरी पूजा अर्चना करते रहो। ये सुनते ही श्रीवास ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लगे और हृदय प्रेम से भर उठा। श्रीवास खड़े हुए महाप्रभु की स्तुति करने लगे। लंबे समय तक उनका यशोगान करने के बाद उन्होंने कहा, आपने मुझे पारिवारिक जीवन रूपी इस अंध कुएं में डाल दिया है। आपको ना पहचान पाने के कारण मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला गया, परंतु अब मैं आपको पहचान गया। मेरा भय और मेरा दुख विनष्ट हो गए। श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा पूजनीय चरण कमलों का दर्शन करके मेरा जीवन अब सफल हो गया है। भगवान के अद्भुत रूप को देखकर श्रीवास पंडित अलौकिक आनंद में लीन हो गए। दिव्य सुख रूपी समुद्र में निमग्न होकर उनके शरीर में आनंद लहरें उठने लगी। अपनी भुजाएं उठाकर श्रीवास रोने लगे और गहरी सांस लेने लगे, फिर गिरकर भूमि पर लोट पोट होने लगे। श्रीवास ठाकुर की स्तुतियां स्वीकार करके महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी पत्नी, पुत्र एवं घर में जो कोई भी है उन्हें बुला लो। उन्हें मेरे इस रूप का दर्शन करने दो। अपनी पत्नी के साथ मेरी पूजा करो और जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो। भीतर जाकर श्रीवास अपने सब प्रियजनों को भगवान के सम्मुख ले आए। हर्ष उल्लास में रोते हुए श्रीवास चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर वे सब फूल अर्पित करने लगे जो वे भगवान विष्णु के पूजन हेतु लाए थे। अपनी पत्नी, भाइयों, संबंधियों, दास दासियों के साथ श्रीवास ने भगवान को चंदन का लेप, धूप और दीप अर्पित किया। अंत में वे सब भगवान के चरणों पर गिरकर उनकी कृपा की याचना करने लगे। श्रीवास ठाकुर भगवान को अतिशय प्रिय थे, इसलिए उन्हें वहां एवं उपस्थित अन्यों को आशीर्वाद देने के लिए महाप्रभु ने उनके सिरों पर अपने चरण कमल रखे और कहा, मेरे प्रति तुम सबका अनुराग निरंतर बढ़ता रहे। सोचिए कितनी मोटिवेशनल बात है ये। महाप्रभु प्रसन्न किससे हैं? श्रीवास से। दर्शन किसको दे रहे हैं? श्रीवास को। योग्यता किसकी है? श्रीवास की। लेकिन लाभ किसको मिल रहा है? उनके सारे संबंधियों को लाभ मिल रहा है, उनके पुत्र को लाभ मिल रहा है, उनकी पत्नी को लाभ मिल रहा है, उनके भाइयों को। और इतना ही नहीं, लाभ मिल रहा है उस घर में जो नौकर हैं उनको भी, दास दासियों को भी। ये कितनी मोटिवेशनल बात है, कितनी प्रेरणादायक बात है कि अगर हमारा किसी वैष्णव से, किसी शुद्ध वैष्णव से संबंध भी हो गया है कैसा भी संबंध, भाई, बंधु, माता पिता, स्त्री, दास, नौकर, ड्राइवर, हेल्पर, कुछ भी, they all will get mercy. कितनी इंपॉर्टेंट बात है। केवल वे श्रीवास की सेवा करते थे, श्रीवास के साथ संबंध था। भगवान कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ श्रीवास तुम नहीं, सबको अपने घर से बुला ला, मैं सब पे कृपा करूंगा। केवल हमारा अगर वैष्णव के साथ संबंध भी स्थापित हो गया है इस लेवल का, वी विल गेट कृपा।
वी विल गेट कृपा। और वो सारे भी बड़े सरेंडर्ड हैं, आ गए। कोई चंदन का लेप लगाने लगा, कोई भगवान के लिए फूल लेके आया था, भगवान महाप्रभु के अब चरणों में चढ़ाने लगा। कोई शिशुपाल नहीं है, कोई नहीं। जो भगवान की हृदय में शब्दों में निंदा करता हो, कोई नहीं है। भगवान की करनी को, भगवान की कथनी को स्वीकार करने वाले लोग हैं। आ भी गए, श्रीवास ने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ भी गए। किसी ने नहीं कहा अरे पापा भी सो रहा हूं 5 मिनट। किसी ने नहीं कहा अरे तुम्हारा तो रोज का काम है ये। नो नो, एवरीबडी केम। महाप्रभु की कृपा देखिए, भगवान के चरण जिनको दर्शन करने के लिए नाना प्रकार की तपस्याएं, नाना प्रकार के आडंबर, नाना प्रकार की चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं, ये महाप्रभु बुला बुला के उनके सर पे अपना पैर रख रहे हैं। ओहो, और क्या चाहिए जीवन में? किसी दिन भगवान सामने प्रकट होके अपना पैर रख दें सर पे, क्या चाहिए बताओ? और क्या क्वालिफिकेशन है सबकी? क्वालिफिकेशन है सब श्रीवास की सेवा करते हैं। दैट इज द क्वालिफिकेशन। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। वैष्णव सेवा परम सिद्धि, दिस इज द क्वालिफिकेशन। तो अगर हम भी प्रभुपाद जी को इसी मूड से, गुरु महाराज को इसी मूड से उनकी सेवा, उनकी अर्चना, उनकी आराधना, उनकी भक्ति, उनकी सपोर्ट करेंगे, वी ऑल्सो विल गेट मर्सी। जो भी शुद्ध भक्त है ना, हम हल्की सी भी सेवा, विल गेट परम सिद्धि। महाप्रभु ने उनके सरों पर अपने चरण कमल रख दिए। महाप्रभु ने उच्च स्वर में श्रीवास से पूछा, क्या तुम्हें किसी बात का भय है? मैंने सुना है कि 2 नौकाओं में भरकर राज सैनिक तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान मैं स्वेच्छा से सब कार्य करूंगा। यदि मैं राजा को प्रेरणा दूंगा, केवल तभी वह तुम्हें पकड़ सकता है। परंतु यदि स्वतंत्र होकर राजा तुम्हें पकड़ने का आदेश देता है, तो फिर देखना मैं क्या करता हूं। नौका में चढ़कर मैं राजा के सामने जाऊंगा, मेरे प्रभाव से निश्चित ही वह मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। परंतु फिर भी यदि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मैं उससे कहूंगा तुम अपने सब मुल्लाओं और काजियों को बुलाओ और साथ ही हाथी, घोड़े एवं अन्य पशुओं को भी एकत्रित करो। अपने मुल्लाओं को आदेश दो कि वे अपने ग्रंथों से पढ़कर यहां उपस्थित पशुओं को आध्यात्मिक भाव में उन्मत्त करके रुलाएं। मुल्लाओं द्वारा विफल होने पर मैं राजा से कहूंगा, तुम संकीर्तन आंदोलन रोकना चाहते हो, अब मेरी शक्ति देखो। मैं हरिनाम कीर्तन करके इन सब हाथियों, घोड़ों को दिव्य उन्माद में रुला कर दिखाता हूं।
इन पशुओं की बात तो दूर, हरिनाम के प्रभाव से मैं राजा एवं अन्यों को भी रुला दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, परंतु यह देखो। तभी महाप्रभु की दृष्टि श्रीवास ठाकुर की भतीजी नारायणी पर पड़ी। श्री गौरचंद्र ने उसे आदेश दिया, कृष्ण नाम का उच्चारण करके दिव्य उन्माद में रोकर दिखाओ। देखते देखते वे 4 वर्षीय बालिका भाव विभोर होकर हे कृष्ण, हे कृष्ण कहते हुए रोने लगी। उसे बाहरी जगत का कोई भान नहीं रहा। पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया, अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए श्रीवास से पूछा, क्या अब तुम्हारे मन में बैठा भय चला गया? अपनी भुजाएं उठाकर श्रीवास ने कहा, हे भगवान, प्रलय काल में भी मैं निर्भय होकर आपके नाम का कीर्तन करूंगा। जब आप स्वयं मेरे घर में उपस्थित हैं तो भला मुझे भय कैसा? भगवान के इस अद्भुत रूप को देखने के लिए मूर्तिमान वेद भी उत्सुक रहते हैं। विश्वंभर के उस रूप को देखकर श्रीवास अपने बंधु बांधवों, सेवकों एवं अन्यों सहित अतिशय आनंद में भाव विभोर हो गए। लेखक कहते हैं, मैं श्रीवास ठाकुर के उदार स्वभाव का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूं। उनकी थोड़ी सी चरण धूलि भी संपूर्ण सृष्टि को पावन कर सकती है। ऐसे शुद्ध भक्त की थोड़ी सी चरण धूलि भी अगर मिल जाए, संपूर्ण जगत को पावन कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव का पुत्र बनकर कंस के कारागृह में प्रकट हुए, परंतु उन्होंने नंद महाराज के घर में अपनी बाल लीलाएं की। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के घर प्रकट हुए, परंतु उन्होंने अपनी सब लीलाओं के लिए श्रीवास ठाकुर का घर चुना। श्रीवास ठाकुर सब वैष्णवों को अति प्रिय थे। ये कैरेक्टर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवोटीज के साथ संबंध तब होता है जब 2 चीजें बड़ी अच्छी हों। पहला उसकी साधना, दूसरा उसका व्यवहार, उसकी पर्सनल साधना और दूसरा उसका व्यवहार। उसका व्यवहार कैसा है, वो जिससे मिलता है क्या प्रभाव छोड़ता है। मुस्कुरा के मिलता है, हंसता है, हृदय से प्रसन्न है। उसका व्यवहार कैसा है? हर व्यक्ति का अपना एक व्यवहार है, लेकिन वो इसको बदल सकता है। कई लोग इस संसार में आप देखते हो, ऑफिसेज में, मटेरियल जगत में बड़े इगोइस्टिक, उनकी चाल देखो। वही व्यवहार भक्ति में भी लेके आते हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो भगवान पे पूर्णतः शरणागत नहीं हो जाते। कई भक्तों का व्यवहार बहुत मृदुल होता है, वेरी नाइस। वो हमेशा प्यार से बात करेंगे, बैठेंगे, मुस्कुराएंगे, बोलेंगे कृष्ण के विषय में, बोलेंगे भक्तों के विषय में। दे आर वेरी गुड। सम आर वेरी अथॉरिटेरियन, very authoritarian. Some are like servants. Some are like bosses. Some are in the middle. अपना अपना स्वभाव है, लेकिन धीरे धीरे अपने स्वभाव को सेवक के स्वभाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो किस प्रकार सारे वैष्णवों के प्रिय बन जाएं, ये लिखा है। श्रीवास ठाकुर वैष्णवों के अति प्रिय थे। दे वर वेरी प्रिय टू वैष्णव्स। एटलीस्ट हमारा स्वभाव, हम सबसे प्रेम से बात करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट वी शुड be very polite to talk to, because we understand they are also serving Krishna. Humble. We should not take any offense. We should not take any offense. Magnanimous. कभी कभी वैष्णवों के बीच में भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, दैट्स ऑल राइट। पांचों पांडवों के बीच में जीवन के अंत तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, और पांचों पांडव अलग अलग थे। भीम 10,000 हाथियों का बल है एक हाथ में, सोचिए उसका। स्किलफुल गदाधारी अर्जुन, द ग्रेट आर्चर युधिष्ठिर महाराज, धर्म और अधर्म में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण है वो। युधिष्ठिर नीतियों की बात हो रही है। नकुल सहदेव अपनी अपनी योग्यता, लेकिन फिर भी पांचों अलग अलग माइंडसेट रखते हुए भी, अलग अलग कॉन्सेप्ट रखते हुए भी, दे आर स्टिल हैप्पीली टुगेदर। Why? Because they were following Krishna. They were following Krishna. सो भले ही आपस में कुछ 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 होता था, लेकिन बोलते थे कृष्ण से पूछ लेंगे, ओ बस हो गया। फिर कई बार कृष्ण अर्जुन की बात मानते थे, कई बार युधिष्ठिर की, फिर बाकी सब कहते थे ओके ओके ओके। दैट इज द ब्यूटी व्हेन यू कीप कृष्णा इन द सेंटर। बट श्रीवास ठाकुर was very priya to all devotees. He had made loving relationships with all devotees. Why? Because he was genuine. He was genuine. तो हम भी प्रयास करें, जिस भक्त से बात करें बड़े प्रेम से बात करें, उस भक्त की सेवा करने के मूड से बात करें। हाउ कैन वी हेल्प? एंड गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों चीजों के पैरामीटर पर ध्यान रखते हुए हमें भावुक भी नहीं होना है केवल। We should have intelligence to understand and discriminate between right and wrong. मुझे याद है एक बार we were sitting with गुरु महाराज, और एक भक्त ने हमसे कुछ धन लिया। अब हमसे कुछ धन लिया, उसके बाद उसने उसको कुछ गड़बड़ कर दी। तो कुछ हमें बोला कि कुछ चीज दिला देंगे आपको, ये वाला, ये चीज ले लीजिए, कितने रुपए की है। हमने उसको धन दिया बिना सोचे कि सोचा भक्त है। वी बॉट दैट स्वीट्स। उसके बाद पता लगा उसकी कीमत केवल 1/10 ही थी जितने उसने हमसे लिए। तो उसने कहा था कि अगर नहीं लगे तो वापस कर देना। तो हमने बोला प्रभु जी अब ये वापस ले लीजिए। बोले नहीं मैं नहीं लूंगा, मुकर गया अपनी बात से।
हम दो लोगों ने मिलके ली थी, तो एक भक्त महाराज के पास गए, महाराज से पूछा, महाराज इन्होंने हमसे ये 30 लाख रुपीस का कहा था, ये तो 5 लाख की चीज है। तो महाराज ने बोला, डिड यू आस्क मी बिफोर बाइंग? तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमने नहीं पूछा। महाराज बोले, देन व्हाई आर यू कमिंग हियर टू टेल मी आफ्टर यू हैव बॉट? आपने मुझसे पहले तो पूछा नहीं, खरीदने से पहले। आज फंस गए हो तो मेरे पास आ रहे हो। आई हैव नो बिजनेस इन इट। सो कई बार हमें लगा नहीं नहीं भक्त है तो हमने कर दिया, शिष्य भी है, हमने कर दिया, ये भावुकता की निशानी है। नो, यू शुड नॉट डू दैट। उसके बाद महाराज ने हमें बताया कि यू शुड हैव इंटेलिजेंस। जस्ट बिकॉज उसने तिलक लगाया, कंठी पहनी है, दैट डज नॉट मीन ही विल बिहेव लाइक अ डिवोटी। यू शुड बी वेरी कॉन्शियस। तो अपना धन कहाँ लगाना है, अपना ये कहाँ लगाना है, नोबडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी बुद्धि लगानी चाहिए आपको। तो वी गॉट द पॉइंट। हमें समझ में आ गई महाराज क्या कहना चाहे। कहने का अर्थ है, कई बार हम we tend to overdo, or we tend to do things which should not be done. One has to be careful. लेकिन एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से, हम सब के लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए? हमारे सबके लिए लर्निंग होनी चाहिए, हम सब वैष्णवों से अच्छे से व्यवहार करेंगे। दिस इज आवर लर्निंग। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज हिज प्रॉब्लम। वो जाने, कृष्ण जाने। It is never between me and him anyways. It is between him and Krishna. It is between me and Krishna. That's it. At least we will not offend any devotee. अब वो अपने आप ऑफेंड हो जाए, दैट इज हिज प्रॉब्लम। एटलीस्ट हमारा ये व्यवहार होगा कि हम सबसे प्रेम से बात करेंगे, जेन्युइनली वी विल रिस्पेक्ट ऑल डिवोटीज। किसी के प्रति हमारे हृदय में कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। यहीं से आगे पढ़ेंगे। श्रीवास ठाकुर का बड़ा मधुर व्यवहार है सबके साथ। सारे वैष्णवों की कृपा है श्रीवास के पास, इसलिए महाप्रभु श्रीवास के घर पर आके कीर्तन कर रहे हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्णा।